और अब बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां पर राजनीति से जुड़ी बेहद ही खास तस्वीरें सामने आई हैं। जहां पूर्व AIADMK मिनिस्टर और मौजूदा टीवी के नेता वेल्लामंडी और आर नटराजन ने सीएम विजय को सम्मान किया। इस शिष्टाचार मुलाकात के दौरान नटराजन ने मुख्यमंत्री को एक पवित्र सेंगोल और एक बेहद खूबसूरत मंदिर की पेंटिंग उपहार में भेंट की। राज्य की सियासी हलचल के बीच हुई इस मुलाकात और सेंगोल भेंट किए जाने की इस घटना को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि पूर्व मंत्री वेल्लामंडी आर नटराजन हाल ही में सीएम विजय की पार्टी में शामिल हुए हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर कट मनी पर बड़ा अपडेट। दक्षिण 24 परगना से हैरान करने वाली खबर है ये। दरअसल यहां पर कट मनी लौटाता हुआ दिखा एक TMC नेता, लोगों को नोट की गड्डियां बाकायदा सौंपता हुआ नजर आया। आवास योजना के लिए कट मनी वसूला था। 45 लोगों से लिए थे 5-5 हजार रुपए। अब लोगों को उनके पैसे वापस लौटाता हुआ ये TMC नेता नजर आ रहा है। जमीन पर बैठकर लोगों को कटमनी वापस करने का ये वीडियो साउथ 24 परगना के नामखाना इलाके से आया है, जहां TMC के एक स्थानीय नेता ने प्रधानमंत्री आवास देने के नाम पर 45 लोगों से 55 हजार रुपए वसूले थे। लेकिन अब कार्रवाई के डर से लोगों को पैसे वापस कर दिए गए, जिसका वीडियो सामने आने के बाद पूरे देश में एक बार फिर ममता सरकार के दौरान हालात पर चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि बंगाल में सरकार बदलते ही करप्शन पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बड़ी संख्या में TMC नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अब घोटाला और वसूली करने वाले TMC कार्यकर्ताओं और नेताओं में दहशत फैलने की वजह से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। ममता बनर्जी का बीजेपी पर एक बड़ा आरोप है। बीजेपी TMC को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो ममता बनर्जी कह रही है कि TMC को तोड़ने की कोशिश हो रही है, हमें मीटिंग और रैलियां नहीं निकालने दी जा रही, मुस्लिमों के साथ हिंदुओं पर भी बीजेपी अत्याचार कर रही है। ये कहना है पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री। ममता बनर्जी की ये बैठक कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास पर बुलाई गई थी। विधायकों की बेहद कम उपस्थिति के कारण ममता को बैठक स्थगित करनी पड़ गई। TMC इस पर अपनी दलील दे रही है, तो नहीं आने वाले विधायक इस बैठक को समय की बर्बादी बता रहे हैं। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है। 19 मई को हुई बैठक में भी 15 विधायक नहीं पहुंचे थे। 6 मई की बैठक से भी करीब 30 विधायक गायब थे। नाराजगी की वजह पार्टी के नेता और उपनेता का चयन नहीं करना भी कहा जा रहा है। ऐसे वक्त में जब कल TMC बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। बंगाल के बीरभूम से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। 7 लाख के नकली लॉटरी टिकट यहां पर जब्त हुए हैं। नकली टिकट के साथ TMC नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। TMC नेता रफीक के साथ एक और आरोपी अरेस्ट किया गया। पुलिस जांच के दौरान नकली टिकट मिले हैं। आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू की जा चुकी है। बीरभूम के गोपालपुर बस स्टैंड के पास के इलाके में पुलिस ने एक स्कूटर को जैसे ही रोककर तलाशी ली, उसके पास से भारी मात्रा में नकली लॉटरी टिकट मिले, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ और जांच के दौरान पता चला कि एक आरोपी को पहले से ही इसी तरह के लॉटरी धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक और आरोपी शेख मोहम्मद रफीक TMC का बूथ अध्यक्ष है। दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। साथ ही पुलिस ने फेक लॉटरी रैकेट के पीछे के मास्टरमाइंड की तलाश शुरू कर दी है। और इसी बीच जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बंदी रगोड़ा में बवाल मच गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पथराव किया, पुलिस बलों पर पथराव किया। बिना परमिशन कर रहे थे प्रदर्शनकारियों को रोका गया था पुलिस द्वारा, और यहां पर भड़काऊ भाषणों के बीच में हवाई फायरिंग तक हो गई। तो तालिब हुसैन समेत कई लोगों पर केस दर्ज किया है। बिना परमिशन के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। जम्मू के बंदी रगोड़ा में अवैध मकानों पर वन विभाग के एक्शन के बाद मामले पर सियासत शुरू हो चुकी है, जिसके बाद पुलिस पर पथराव, फायरिंग और जमकर बवाल का मामला भी सामने आया है, क्योंकि वन विभाग के एक्शन के विरोध में बिना अनुमति पैदल मार्च निकालने की कोशिश की जा रही थी। और जब प्रशासन ने रोकने की कोशिश की तो तालिब हुसैन और उसके कट्टरपंथी समर्थकों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। भड़काऊ भाषणों की वजह से मौके पर फायरिंग और जमकर बवाल किया गया, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। हालांकि अब पुलिस आरोपियों की तलाश के साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर रही है।